ईरान ने दिखाया है बड़ा जिगरा, बड़ा दिल, इसे कहते हैं बड़ा दिल। सामने से नफरत ईरान को मिली, सामने से धोखा ईरान को मिला, सामने से बेवफाई और निर्लजता मिली, लेकिन सामने ईरान था। ईरान ने बदले में मोहब्बत, प्यार, वफादारी और दोस्ती निभाई। आज पहली बार इस जंग के दौरान ईरान के एम्बेसडर जो भारत के अंदर हैं, उन्होंने ऐलान किया और कहा कि माननीय भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनसे हमारे रिश्ते, ईरान के रिश्ते यानी पेजेश्कियान गवर्नमेंट के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली रिश्ते हैं। समझ रहे हैं आप? और आगे उन्होंने कहा कि भारत के जहाज़ों को निकालने के लिए अपने रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि सेफली, बल्कि एक रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको, ये देखिए हजरात, ये देखिए अल जजीरा के अंदर छप गई है खबर कि भारत के जहाज़ों को स्ट्रेट हॉर्मूज से निकलने में ईरान खुद मदद करेगा, ईरान अपनी नेवी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी देगा। ठीक, अब आते हैं भारत में मौजूद ईरान के एम्बेसडर के बयान पर। उन्होंने कहा कि 4 से 5 मरतबा भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा हमारे विदेश मंत्री से फोन पर लगातार बात हुई है। वी हैव गुड कॉन्टैक्ट्स, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कॉन्टैक्ट हमारे अच्छे हैं। और उन्होंने आगे ये भी ऐलान किया, जो सबसे बड़ा ऐलान है, कि हमारे विदेश मंत्री ने भारत को उन 5 देशों में रखा है जो ईरान के बेहतरीन दोस्त हैं। अल्लाह अकबर। अब कम से कम यहां तो हिंदू समुदाय थोड़ी शर्म कर ले कि आप मुसलमान होने की वजह से कितनी नफरत फैलाएंगे आप हमारे खिलाफ। ठीक है, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, फैलाइए, लेकिन इस जंग में जिस तरह से आप इजराइल का साथ दे रहे थे, कहां मुंह दिखाओगे अब? सामने तो वफादार दोस्त निकला भाई, वफादार दोस्त। सुनिए एक बयान छोटा सा। You know that our foreign minister named India in the 5 countries as a friend for, yes. अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये महंगी जंग है, ये अपने मुल्क अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रही है। गुलाबी सुअर को पहले ब्रिटेन ने झटका दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, अब जापान ने। जापान ने कहा कि अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने हम माइन क्लीनर्स भेजें या वॉरशिप भेजें या अपनी फौज भेजें, हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। मेरे दोस्तों, ईरान के अंदर आधिकारिक तौर से कई इलाकों में पिछले 45 दिनों से इंटरनेट बंद है। क्या कह रहा हूँ? कई इलाकों में, पूरे इलाके में नहीं। लोग वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ईरान में सिस्टम होगा 2 नंबर वाला या होगा कोई ऑप्शन, सेकेंडरी ऑप्शन, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन कुछ इलाकों में 45 दिन हो चुके हैं इंटरनेट बंद है। ईरान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जापान की पीएम से फोन पर बात की है। मेरे दोस्तों, ईरान ने कहा है कि अभी तक हम इस पूरी 40 से 45 दिन की जंग में 1000 लोगों को जैसे तैसे जिंदा मलबे से बचा कर निकाला है। लीजिए, रूस का ही बयान आ गया। रशिया ने क्लियर कह दिया, क्रिमिनल ने, कि ये जो बैरिकेड लगा रहा है अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, इससे ईरान पर फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मार्केट पर ही फर्क पड़ेगा और हर चीज महंगी होगी। वहीं फ्रांस और ब्रिटेन मल्टी नेशन प्रोग्राम बना रहे हैं कि कई सारे देशों को मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात करने के लिए ईरान को मजबूर किया जाए। फ्रांस और ब्रिटेन सैनिक नहीं उतारना चाहते, फौज नहीं उतारना चाहते। वो प्लान कर रहे हैं कि कई देशों को बुलाया जाए, ईरान पर दबाव बनाया जाए और ईरान को उनके साथ टेबल पर उठाया जाए कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलो। उधर मीडिएटर्स देश जैसे पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की बेचारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार ईरान को समझा रहे हैं, अमेरिका को मना रहे हैं कि डील हो जाए, बातचीत एक बार दोबारा हो जाए। अब एक खबर है, उसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा और आज तक का रिकॉर्ड है इस 45 दिन में जो कहा है वो हुआ है ना। सुनिए, ईरान ने कहा है
के सीज फायर के बाद से हमने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन को तेज कर दिया है। हम भारी मात्रा में मिसाइल्स बना रहे हैं। हम उससे ज़्यादा मात्रा में ड्रोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर जंग होती है तो मज़ा हम दोबारा चखाएंगे। उधर ईरान के जुडिशरी चीफ ने कहा है कि जिन लोगों ने देश से गद्दारी की, अमेरिका इजराइल के इशारे पर मुल्क में आतंक फैलाया और अपने मुल्क से गद्दारी की, उनके खिलाफ हम बहुत जल्द सज़ा सुनाने वाले हैं। हजरात, ज़्यादातर इजरायलियों का मानना ये है, जो पोल अभी कल हुआ है उस पोल के मुताबिक ज़्यादातर इजरायलियों का मानना ये है कि सीज फायर नहीं करना चाहिए था, ईरान पर हमला करना चाहिए था और अभी भी ईरान पर हमला कर देना चाहिए। IRGC ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दी, कहा कि पर्शियन गल्फ में अगर हमारी सिक्योरिटी को खतरा हुआ, हमारे पोर्ट की सिक्योरिटी को खतरा हुआ, तो याद रखना पूरे गल्फ, पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी तुम लोगों के पोर्ट हैं, सबकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ेगी। वहीं सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। सऊदी अरब को ये पहले ही समझ में आ चुका था। सऊदी अरब ने पहले भी, हफ्ता भर पहले भी खुद ही फोन किया था ईरान के विदेश मंत्री को। अब एक बार फिर से हफ्ते में दूसरी बार ईरान के विदेश मंत्री से सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बात की है, इलाके में शांति और स्थिरता लाने के लिए। चलो, देर आए दुरुस्त तो आए। हजरात, सऊदी का नुकसान भी तो हो रहा है। सऊदी जो चाइना को तेल बेचता था जिस लेवल पर, अब वो आधा भी नहीं बेच पा रहा है चाइना, क्योंकि इतना प्रोड्यूस सऊदी अरब कर ही नहीं रहा है तेल। लालच तो बुरी चीज़ है ही, और लालची तो एक से एक हो जाता है। भैया, रशिया की लालच देखिए। रशिया ने कहा है कि अगर हमें ऑफर किया जाता है कि ईरान का एनरिच यूरेनियम आप रख लें तो हम ले लेंगे। हजरात, लीजिए, नेतन्याहू का कबूलनामा आ गया। रज़ाग्राफी पर एक भी खबर आपको झूठ नहीं मिलेगी। हमने आपको बताया था कि ईरान ने कहा है कि बातचीत के दौरान, बीच में ही मीटिंग के दौरान, जेडी वेंस को फ़ोन आया नेतन्याहू का। दोनों ने बात की, बात सही चल रही थी। नेतन्याहू से बात करने के बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की टोन चेंज हो गई, उन्होंने मांगे बढ़ा दी। आज पता है नेतन्याहू सामने आया है और उसने मीडिया से कहा है कि मैंने जेडी वेंस से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि ईरान क्या क्या मांगे रख रहा है और हम ईरान के आगे अपनी जायज़ मांगे रख रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका ने सही काम किया है, बैरिकेड लगा दिए हैं, रास्ता ब्लॉक कर दिया है। और मैं ये क्लियर कर दूं कि ईरान का सीज फायर कभी भी ख़त्म हो सकता है। ईरान आर्मी ने ये कहा है कि ये जो ब्लॉकेज किया है अमेरिका ने, ये पायरेसी है, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ है नहीं, न इसका कोई फ़ायदा होगा अमेरिका को। सोचिए, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो भी नेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर आकर। उन्होंने एक्सपोज किया है नेतन्याहू को। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, एक्सपोज किया है नेतन्याहू को कि 4 अमेरिका के राष्ट्रपति गुजरे हैं, सबको कहा नेतन्याहू ने कि ईरान पर हमला कर दो। ये पहला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आया जिसने नेतन्याहू की बात मानी और जाल में फंस गया। हालत पतली होना शुरू हो चुकी है। जर्मनी ऐलान कर रहा है कि आने वाले पूरे 2 महीने तक फ्यूल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों फ्यूल महंगा हो रहा है, जनता भड़क रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े देश अब ये काम कर रहे हैं। उधर चाइना ने फिर ऐलान किया है कि हमने ईरान को कोई हथियार नहीं दिए हैं। ये सारी खबरें फेक हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हालत आप नहीं समझ सकते। आप सोचिए, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जो अभी बाइडेन के साथ विदेश मंत्री था, उसने क्या कहा? कहते हैं कि बाइडेन ने अपने आप को अचानक से इस जंग से किनारे कर लिया है। जंग शुरू की और खुद को जंग से किनारे कर लिया। इस चीज का नुकसान हमको बहुत होगा, ट्रंप को बहुत होगा। आगे उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आज जो कुछ भी हुआ है वो ट्रंप की वजह से हुआ है, इस जंग की वजह से हुआ है। आज डोनाल्ड ट्रंप आग से आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, यानी नेवल ब्लॉकेज जो लगाया है उस पर ताना मारा है इन्होंने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पीछे से और बंद कर दिया।
आग को आग से बुझाने की कोशिश। यह है डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत, जो खुद उसके देश के लोग बता रहे हैं, सरकार के लोग बता रहे हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप गुलाबी सुअर बदनाम हो चुका है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।